क्या आपने कभी खुद का कंप्यूटर गेम बनाया है? आई नो कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स खेले हुए हैं जो कि किसी और ने या कोई कंपनी ने बनाया है, लेकिन क्या आपने अपना कभी खुद का गेम बनाया है और उसको खेला है? तो अगर अभी तक नहीं किया है तो आज के इस वीडियो में या फिर ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हम लोग बनाने वाले हैं उसमें हम लोग खुद का कंप्यूटर गेम बनाएंगे। सिंपल सा गेम बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या सब कर सकते हैं। और अभी तक जो हम लोग बेसिक सीखते आ रहे हैं पाइथन के, तो ये तो थोड़ा सा एक उसका सॉर्ट ऑफ मिनी प्रोजेक्ट टाइप आप लोग सोच सकते हो। तो हम लोग गेम कौन सा बनाएंगे कि गेम का नाम है टिक टैक टो, और इसको बचपन में हम खेलते थे स्कूल में बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो टिक टैक टो इसको कहते हैं, ये बाद में मैंने समझा था। पहले हम लोग ज़ीरो क्रॉस कहते थे इसको, स्कूल में खेलते थे जब टीचर कुछ पढ़ा रही थी, और फिर हम लोग इधर अपना कॉपी में इसको बना के और फिर खेलते थे। तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेयर्स के बीच में हम लोग गेम खेलते हैं। तो पहला प्लेयर जो है वो मान लो क्रॉस लगाता है, तो मान लो उसने यहाँ पर क्रॉस लगाया। फिर दूसरा प्लेयर वो सर्कल लगाता है यहाँ पर। फिर ये पहला प्लेयर का टर्न फिर से आता है, तो उसने मान लो कि यहाँ पर लगा दिया। फिर ये दूसरा प्लेयर यहाँ पर लगाएगा, फिर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिर इसने यहाँ पर लगा दिया, फिर आप यहाँ पर लगाओ, फिर यहाँ पर लगाओ, फिर यहाँ पर लगाओ। तो ये गेम जो है ये ड्रॉ हो गया। एक दूसरा देखते हैं जिसमें कि रिज़ल्ट आएगा एक्चुअली। तो मान लो कि पहले प्लेयर ने यहाँ पर क्रॉस दिया, ठीक है, फिर दूसरे प्लेयर ने यहाँ पर ज़ीरो दिया, और फिर अब जो है पहले प्लेयर ने यहाँ पर क्रॉस दिया, फिर दूसरे ने यहाँ पर दिया। फिर उसके बाद चलो एक गेम जितवा देते। तो मान लो कि इसने यहाँ पर दिया, अब ये जो प्लेयर है इसने यहाँ पर दे दिया, तो ये तीन आगे साथ में, तब फिर ये जो सर्कल वाला जो भी प्लेयर था ये गेम जीत गया। ठीक है। तो या तो गेम ड्रॉ हो सकता है या तो फिर एक जीत सकता है। और जीतने के अलग अलग तरीके क्या हैं कि आप या तो डायगनल जीत सकते हो, मतलब डायगनल अगर आपका तीन यहाँ पर आ जाए, मतलब कि यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक, तो फिर आप जीत जाओगे। या फिर ये दूसरे वाले डायगनल में आ जाए, या फिर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने रो में देखा, या फिर कोई भी एक कॉलम में अगर तीनों आ जाएं इस तरीके से, तब फिर ये जीत जाएगा गेम। ठीक है। तो ये अलग अलग रूल्स हैं जीतने के। और अगर सारे ये जो जगह फिल हो जाते हैं और फिर कोई भी एक प्लेयर विनर नहीं है, तब फिर हम लोग उस गेम को ड्रॉ कह देते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा गेम है। तो ये जो वीडियो है या फिर ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है, इसमें हम लोग इसी गेम को स्टेप बाय स्टेप, फंक्शन बाय फंक्शन हम लोग बिल्ड करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बस डिस्कस करेंगे अपना जनरल थिंकिंग या फिर प्लान कि हम लोग किस टाइप से ये गेम को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सोच से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को करना क्या है। तो दो प्लेयर्स रहेंगे, प्लेयर वन प्लेयर टू, और हमारे पास चलो 3x3 से ही स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 3x3 है ना, कि तीन रोज़ हैं और फिर तीन कॉलम्स है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स की तरह इसको सोच सकते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स में जैसे हमारे पास ये ज़ीरो रो हो गया, फिर ये पहला रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, और फिर सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कॉलम है 0 1 2। ठीक है, कि ये ज़ीरो रो, जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जगह है भरने के लिए। ठीक है, इनपुट लेने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट सबको ज़ीरो दे दिया। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लेयर वन को बोलेंगे तुम अपना इनपुट दो। ठीक है। तो को प्लेयर वन से हम लोग रो नंबर मांगेंगे, कॉलम नंबर मांगेंगे। तो उसने बोला कि मान लो कि 0 0, तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस पोजीशन पर हम लोग वन को एंटर कर देंगे। तो अगर ये मैट्रिक्स मॉडिफाई होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा कि प्लेयर वन ने अगर यहाँ पर एंटर किया, तब फिर हम लोग यहाँ पर इसको वन दे देंगे। ठीक है। फिर ये बाकी जो है ये ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ये मैं एक लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ कि हम लोग किस टाइप से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्लेयर टू को बोलेंगे कि तुम अपना इनपुट दो। तो प्लेयर टू ने मान लो कि ये बीच वाला पोजीशन चुना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, 1 1। तब फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कि बाकी सबको सेम ही रखेंगे, और फिर यहाँ पर टू डाल देंगे, है ना, क्योंकि प्लेयर टू ने एंटर किया तो टू डाल दिया हम लोगों ने। फिर ये 0 0 0 रहेगा। फिर हम लोग प्लेयर वन से पूछेंगे अब तुमको कहाँ पर इनपुट डालना है। तो प्लेयर वन ने मान लो कि ये वाला पोजीशन चूज़ किया कि 0 2, है ना। तो ये 0th रो हो गया, और फिर सेकंड कॉलम हो गया 0 2। तो फिर वहाँ पर 1 0 ये 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास 0 2 0, फिर 0 0 0। फिर प्लेयर टू को पूछेंगे कि तुमको कहाँ पर डालना है। तो प्लेयर टू ने मान लो कि ये वाला पोजीशन चूज़ किया कि सेकंड रो 0th कॉलम, तो 2 0 मतलब ये पोजीशन। ठीक है।
तब फिर 1 0 1, ये 0 2 0, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0, ठीक है। फिर हम लोग प्लेयर 1 से पूछेंगे कि कहाँ पर डालना है। तो प्लेयर 1 ने मान लो कि ये वाला पोजीशन दे दिया, ठीक है, कि 0,1। तब फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि 1 1 1, और फिर ये 0 2 0, फिर 2 0 0। तो जैसे ये वाला आया तो ये हम लोग को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है प्लेयर 1 जीत गया। तो इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि प्लेयर 1 विंस, ठीक है, प्लेयर 1 विंस, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग को बनाना है प्रोग्राम अपना, कि या तो कॉलम या तो रो से जीत सकता है, या फिर डायगनल से जीत सकता है, या फिर कॉलम से जीत सकता है ना। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस टाइप से जो है हम लोग को बनाना है। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग को बनाना है, तो आप लोग को थोड़ा सा फील आए। तो ये मैंने अपना टिक टैक टो का पूरा लिखा है यहाँ पर। ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है। तो मान लो कि मैंने इसको फाइल को रन किया, तो इसने कहा कि एंटर एन फॉर अ न्यू गेम, एंटर ई टू एग्जिट गेम। तो मान लो कि मुझे गेम खेलना है, तो मैंने एन किया और फिर न्यू गेम स्टार्ट हो गया। तो ये पहले मेरा ये मैट्रिक्स दिखा रहा है कि अभी सारे पोजीशन 0 0 0 हैं, और फिर ये 3 पोजीशन है हमारे पास रो में, 0 1 2, है ना, 0 1 2, और फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर कॉलम है 0 1 2। तो ये प्लेयर 1 से जो है एंटर रो नंबर पूछ रहा है, मतलब कि आपको किस रो में डालना है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को यहाँ पर डालना है ये वाला पोजीशन पे। तो ये क्या होगा कि 0 रो 0 कॉलम नंबर, तो रो नंबर इसका क्या होगा 0, तो फिर मैं 0 एंटर करूँगा। फिर ये पूछेगा कि प्लेयर 1 एंटर कॉलम नंबर, तो कॉलम भी मेरे को 0 में ही डालना है, यहाँ पर डालना है। तो फिर मैं फिर से 0 डालूँगा। तब इसने क्या किया, अब इसने अपडेटेड मैट्रिक्स डिस्प्ले कर दिया कि यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब ये प्लेयर 2 से इनपुट मांगेगा कि तुमको इनपुट कहाँ पर डालना है। तो प्लेयर 2 को मान लो ये बीच वाले में डालना है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, रो नंबर 1, कॉलम नंबर भी 1। तो फिर ये यहाँ पर 1 एंटर करेगा, फिर कॉलम नंबर 1 एंटर करेगा। तो अब जो है ये मैट्रिक्स अपडेट हो गया कि यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब मान लो प्लेयर 1 से एंटर करना है, अब प्लेयर 1 को एंटर करना है। तो प्लेयर 1 ने मान लो कि फिर से ये पोजीशन चूज़ कर दिया 1,1। तो ये तो वैलिड इनपुट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर प्लेयर 2 ने पहले से डाल दिया है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं 1,1 डालता हूँ तो फिर ये प्रोग्राम बोलता है कि उप्स नॉट अ वैलिड मूव, द पोजीशन इज़ ऑलरेडी फिल्ड, प्लीज़ एंटर योर मूव अगेन, ठीक है। तो प्लेयर 1 को फिर से डालना पड़ेगा कि जहाँ पर वो डाल सकता है, जो खाली जगह है। तो मान लो कि वो यहाँ पर डालना चाहता है 1,0 पे, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा कि रो नंबर 1 दिया, कॉलम नंबर इसने 0 दिया, तब फिर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब फिर से प्लेयर 2 का चांस आया। प्लेयर 2 ने मान लो कि यहाँ पर दिया 0,2 पे, तो रो नंबर 0 और फिर कॉलम नंबर 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये 2,0 पे मान लो प्लेयर 1 दे देता है, तो 2 पे और फिर 0 पे। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, ये कॉलम में 1 1 1 आ गया, तो प्लेयर 1 जीत गया। तो फिर यहाँ पर ये आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर 1 वन, ठीक है। और फिर से ये पूछेगा कि अगर आपको फिर से एक नया गेम खेलना है तो एन दबाओ, नहीं तो एग्जिट करो। तो मान लो कि मुझे फिर से एक खेलना है, तो न्यू गेम, तो फिर से इनिशियल मैट्रिक्स ये हो जाएगा 0 0 0, और फिर प्लेयर 1 से इनपुट मांग रहा है। तो प्लेयर 1 ने मान लो कि बीच वाला पोजीशन दिया। फिर उसके बाद जो दूसरा प्लेयर है उसने मान लो ये दिया 2 0, तो यहाँ पर आ गया। फिर प्लेयर 1 ने लेट्स से 0,1, ये मैं रैंडम ऐसे कुछ कुछ डाल रहा हूँ। तो प्लेयर 2 ने 2,1, ठीक है, तो यहाँ पर डाला। अब प्लेयर 1 ने 2,2 लेट्स से, ठीक है, 2,2, तो वहाँ पर डाल दिया प्लेयर 1 ने। फिर प्लेयर 2 ने मान लो कि 0,0, तो वहाँ पर डाल दिया। फिर प्लेयर 1 ने 1,0 वहाँ पर डाल दिया। फिर प्लेयर 2 ने 1, सॉरी वो फिर से फिल्ड था, तो 1,2 वहाँ पर डाल दिया। और फिर जो एक ये पोजीशन बचा हुआ है वहाँ पर प्लेयर 1 डालेगा, तो फिर वो डालेगा 0 और फिर 2 पे। तो अब क्या हो गया कि सारा पोजीशन फिल्ड हो गया। तो फिर इसने दे दिया कि इट्स अ ड्रॉ। और फिर से अगर नया गेम खेलना है तो एन दबाओ, नहीं तो फिर एग्जिट करना है तो फिर ई दबाओ। तो फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो है, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो ये एक आपका एक गेम हो गया कि आप एक दोस्त को बुलाओ और फिर प्लेयर 1 आप बन जाओ एक बार, फिर प्लेयर 2 दोस्त को बना दो, तो प्लेयर 1 एंटर करेगा, फिर प्लेयर 2 एंटर करेगा, और इस टाइप से जो है बाद में या तो ड्रॉ होगा या तो कोई एक प्लेयर जीतेगा। और इसमें और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे एन फॉर अ न्यू गेम, ई टू एग्जिट अ गेम। तो मान लो कि मैंने कुछ रैंडम यहाँ पर इनपुट दे दिया,
तो ये क्या करेगा, उप्स नॉट अ वैलिड इनपुट, तो ये फिर से इनपुट मांगेगा। तो जब तक मैं वैलिड इनपुट नहीं दूंगा तब तक ये मांगते रहेगा। तो मान लो कि मैंने न्यू गेम दे दिया, फिर एंटर रो नंबर, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर फिर कुछ आर्बिट इनपुट दे दिया, तो ये बोलेगा फिर से उप्स प्लीज़ चूज़ वैलिड रो नंबर, तो ये फिर से पूछेगा। तो फिर यहाँ पर मान लो कि मैंने कुछ और दे दिया, ठीक है, रैंडम, तब फिर ये बोलेगा नो वैलिड नंबर नहीं है क्योंकि 0 1 2 के बीच में चूज़ करना है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग केसेस हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो हम लोग का सीरीज़ ऑफ वीडियोस रहेगा, तो उसमें हम लोग इसी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है पाइथन के कोड में, मतलब ये सारा अलग अलग मैंने फंक्शंस यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग बिल्ड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या कोशिश करूँगा, एज एन एक्सरसाइज आप लोग बस सोचो कि कैसे हम लोग इस टाइप का जो प्रोग्राम है या फिर इस टाइप से जो ये रन हो रहा था, तो क्या हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे कि इस टाइप से रन होते रहे, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है ना। एक बार फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ। तब फिर ये अगर मैंने एन किया, तब फिर ये क्या बोलेगा, प्लेयर 1 को रो नंबर एंटर करो, फिर ये बोलेगा कि कॉलम नंबर एंटर करो। तो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि इनपुट लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को एक बार लिख लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले एक बार प्लान कर लो कि आपको क्या क्या चाहिए। तो एक फंक्शन आप लेट्स से कि हम लोग इस टाइप से बनाएंगे, आस्क इनपुट, है ना। तो फिर ये क्या करेगा कि ये यूज़र से इनपुट मांगेगा, ठीक है। ये फंक्शन कुछ कुछ होगा यहाँ पर, तो ये यूज़र से इनपुट मांगेगा। तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि जैसे जैसे गेम बढ़ते जाएगा तो इसको हर स्टेप में चेक करना पड़ेगा कि क्या गेम किसी ने जीत लिया या फिर गेम ड्रॉ हुआ कि नहीं। तो वो फंक्शन हम लोग को लिखना पड़ेगा कि लेट्स से फंक्शन चेक इफ़ विन, क्या किसी ने जीता कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग वो जो अपना मैट्रिक्स है गेम का उसको डालेंगे, तब फिर ये चेक करके मेरे को बताएगा कि क्या डायगोनल में किसी ने जीता या फिर किसी ने रो में जीता या किसी ने कॉलम में जीता, ठीक है। तो एक फंक्शन ये होना चाहिए। फिर और एक फंक्शन क्या होना चाहिए कि चेक करो कि ड्रॉ हुआ कि नहीं, ठीक है। तो चेक इफ़ ड्रॉ, मान लो कि सारा पोजीशन जो है वो फिल हो गया और फिर किसी ने जीता नहीं तब तक, तो उसका मतलब क्या हो गया कि गेम ड्रॉ हो गया। तब फिर वो चेक करके बताएगा कि गेम ड्रॉ हुआ कि नहीं, ठीक है। और फिर ये जो हम लोग मैट्रिक्स को इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं कि ये पोजीशन यहाँ पर है 0 1 2 0 1 2 और फिर यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं। तो उसके लिए एक मेरे को फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है, फंक्शन डिस्प्ले मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग बस सोच रहे हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे हम लोग के प्रोग्राम के, कि डिस्प्ले मैट्रिक्स की वो जो है, मतलब यहाँ पर अगर मैं इनपुट दूंगा अपना गेम मैट्रिक्स, तो फिर ये उस मैट्रिक्स को जो है डिस्प्ले करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो डिस्प्ले मैट्रिक्स हो गया। फिर जो यूज़र से इनपुट लेगा उसके लिए हो गया। फिर हम लोग को क्या करना है कि मूव जो है वो वैलिड है कि नहीं वो देखना है। मतलब कि हम लोग का मान लो कि जैसे ये था, तो मान लो कि जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 0 0 0। अब मान लो कि प्लेयर 2 से पूछा है तुमको कहाँ डालना है, उसने ये पोजीशन बोल दिया, तो ये पोजीशन तो वैलिड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इनपुट पहले से है। तो जो भी मूव हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है, इज़ वैलिड। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग को चेक करना है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग फंक्शन हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या बिल्ड करेंगे। तो ये सब आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए मैं आपको बस खुद से एक बार बैठ के सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब कैसे कैसे जीत सकता है, कैसे कैसे हार सकता है। तो उसको मैट्रिक्स के टर्म्स में आप लोग किस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। और आगे आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा फंक्शंस जो है उसको बिल्ड करेंगे और फिर एंड रिजल्ट हम लोग का कुछ इस टाइप का जो है गेम होना चाहिए कि आप अपने दोस्त के साथ बैठ के ये गेम खेल सको। तो मान लो कि मैं इसको एक बार फिर से खेलता हूँ 2 0। तो फिर मान लो प्लेयर 1 को एंटर करना है, 0 0 वहाँ पर आ गया। प्लेयर 2 को एंटर करना है, तो लेट्स से 2 1। अब प्लेयर 1 को एंटर करना है, तो चलो प्लेयर 1 को जिताते हैं, तो 0 1। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया 1 1 1 हो गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर 1 1, ठीक है। और फिर मुझे एग्ज़िट करना है, तब फिर ये एग्ज़िट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यही एम रहेगा। और ये एक बहुत आप लोग देखो, एक तो गेम इस टाइप का जो बिल्ड करोगे तो जितने भी बेसिक्स हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है,
तो वो सारा चीज़ जो है इसमें यूज़ हो जाएगा। तो जितना भी हम लोग पूरा प्लेलिस्ट अभी तक देखते आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ देखते आ रहे हैं कि वाइल लूप क्या होता है, फिर लिस्ट क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, ये सब सारा चीज़, फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इसमें यूज़ हो जाएगा। तो जब एक बार यूज़ करोगे तब फिर दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा कि कब कहाँ पर, और जितना यूज़ करते रहोगे उतना ये स्किल जो है डेवलप होते रहेगा। तो प्रोग्रामिंग जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्रिकेट टाइप का है। तो मान लो कि जैसे आपको बॉलर बनना है, तो मैं आपको बॉलिंग का पूरा थ्योरी बता देता हूँ कि इस तरीके से डालोगे तो आउट स्विंग होगा, ऐसे डालोगे इन स्विंग होगा, ठीक है, ये आपको स्लोअर वन डालना है तो इस टाइप से करो। तो ये सब मान लो कि मैंने आपको थ्योरेटिकली सब कुछ समझा दिया, लेकिन जब तक आप फील्ड में जाके बॉलिंग करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि होता क्या है एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना, और फिर आप लोग मॉडिफाई कैसे करोगे और इम्प्रूव कैसे करोगे। तो प्रोग्रामिंग भी कुछ उसी टाइप का है कि आप बेसिक सीखो कि क्या क्या होते हैं, फिर उस टाइप से इस टाइप का जो एक प्रोजेक्ट है उसमें सारा चीज़ को अप्लाई करो, फिर जैसे धीरे धीरे अप्लाई करते रहोगे, फिर टाइम के साथ जो है आप इसमें मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अपने गेम को। अलग अलग जो भी फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पर बहुत वेगली लिखा है कि क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए हमारे पास, तो वो सारे फंक्शंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अगर सपोर्ट करना है तो आप लोग एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।